जन्मों से पीछे लगे हुए पाप और करोड़ों लोगों की बद्दुआओं से आपको कैसे बचाया जा सकता है? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई, कहीं कोई ऐसी चीज तो हमसे नहीं हो गई जिसकी वजह से हमारा प्यार हमसे दूर हो गया। और अगर सच में तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था है, पाप ताप, आपके बुरे कर्म, आपकी बुरी चीजें, बुरी आदतें, बुरा विचार, बुरा धर्म, बुरा कर्म और कुछ भी बुरा जो भी तुमसे हुआ होगा, जो भी तुम्हारे जन्मों में किसी भी जन्म का कोई पाप ताप है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे उससे पुण्यवती किया जा सकता है, कैसे तुम्हें पुण्य बड़भागी बनाया जा सकता है। आप यकीन मानो, विश्वास मानो कि कोई कारण तो जरूर होगा तुम्हारे चीजों को खराब होने में। तुम इंसान बेहतर हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सरल हो, तुम सहज हो, तुमने बहुत अच्छे काम भी तो किए होंगे। क्या ऐसा हुआ? कोई तो कारण होगा, कोई तो ऐसा रीजन होगा जरूर जिसकी वजह से सब खराब हो गया। क्या है वो कारण? क्यों हुआ भाई तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ, और तुम ही क्यों चुने गए इस पूरी की पूरी प्रकृति में, और कोई क्यों नहीं इस चीज के लिए? तुम में क्या कमी थी? और अगर कोई कमी है तो उसे आज ठीक करेंगे। आज इस ईगो को शांत करेंगे और इस अव्यवस्था को ठीक करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तुम गुस्से में हो, तुम क्रोध में हो, तुम एंजाइटी में हो, तुम परेशान हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम खाना नहीं खा रहे, तुम सो नहीं रहे, तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे, तुम जो भी परिस्थिति में हो, आज बाहर आ जाओ ना। शक्तियों का और चमत्कारों का जो प्रभाव है ना, वो सहजता होनी चाहिए, उसमें सरलता और सत्यता होनी चाहिए। प्यार सच्चा है तो सोल्यूशन भी सच्चा होना चाहिए, तभी काम होगा, वरना तो होगा ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, इस बात को सुनकर के केवल इस बात को इसलिए सुनाया ताकि तुम भ्रमित ना हो, कहीं इन सब जो नाम लिए इन सब करो में पड़ के कहीं तुम खराब ना हो रहे हो, इसलिए, और कुछ नहीं। तो ओवरऑल सीधा कहने का संबंध ये था कि भाई आपकी अपनी लाइफ में अगर पाप ताप और किसी बुरी चीजों की वजह से करोड़ों जन्मों के पाप ताप तुम लेके घूम रहे हो, कोई तो कारण होगा। जो भी तुमसे हुआ है, जो भी कर्म तुमसे हुआ, उसका फल तुमको ही भोगना पड़ता है, ये सच है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुलसी बाबा भी कहते हैं इस बात को। मैंने वेद का संस्कृत में श्लोक कहा तो मतलब ये ना समझना हिंदी में कहीं कुछ नहीं लिखा है। हिंदी में तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिखा है, काया से जे पातक होई, काया मतलब शरीर, काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई।